अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम आ पहुँचे हैं दैनिक शाह अलर्ट एडिटर चीफ अरशद राणा जी के यहाँ पर। तो आज उनसे चर्चा में हम ये पूछेंगे कि जो आज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। जी राणा जी। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आज ये खबर प्राप्त हुई तो बहुत ही एक दिल को सुकून मिला, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के कुछ सैनिक शहादत पा चुके हैं और जिस तरीके से हमारे देश में हमारे सैनिकों ने अपनी मुस्तैदी का और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि हम आज के वक्त में इतनी मजबूती में हैं कि भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख निकालने का काम करेंगे। तो मैं सोनू मलिक साहब आपको आज आप इस चर्चा में यही बताना चाहता हूं, लेकिन कई साथी हमारे इस युद्ध में दुनिया से रुखसत हो गए। जैसे कि अभी मुझे एक समाचार प्राप्त हुआ है कि मेरी मीरापुर विधानसभा के गांव खेड़ी सराय के एक हमारे साथी जो कश्मीर में काम कर रहे थे, उनकी भी डेथ हो गई इन्हीं कारण। लेकिन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो शहादत पाए हैं, देश पर कुर्बान हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज अमेरिका माध्यम बना और ट्रंप ने आकर फिर एक सौगात के रूप में अपना बड़ापन सामने रखकर सीज फायर पर दोनों देशों को रजामंद किया, तो आज कहीं ना कहीं अगर यही चीज हम अपने तरीके से शायद इसको खत्म करते तो उसमें हमारा कुछ और वजूद होता। लेकिन जिस तरीके से आज ये बात हुई है तो ये दूसरे का जो मीडिएशन हमारे बीच में आया है, तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने जो उनकी एक पॉलिसी थी उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हमारे देश की सेना ने, तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से कुर्बानी दी और जिस तरीके से पड़ोसी उस देश को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके इरादे नापाक थे, जिसने अपनी गतिविधियों के द्वारा उन ताकतों को मजबूत करने का काम किया जिन ताकतों को भारत बर्दाश्त नहीं करता। और जिस तरह हमारे पहलगाम में 26 साथी शहीद हुए और जिस तरीके से एक ये चलन जो आया, उस चलन पर मैं कहीं ना कहीं बड़ा ही सोच विचार रखता हूं, बड़ा ही गफलत कहूं या इसको क्या कहूं कि एक असम जस्म फंसी हुई है कि जिस तरह उन जालिमों ने जुल्म के दौरान हिंदू मुस्लिम की एक रीत को लागू किया और नाम पूछकर गोली मारने का कार्य किया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं मलिक साहब कि किसी भी दिशा और दशा में जब कोई जालिम जुल्म करता है तो वह जालिम ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन खड़ा है। लेकिन इस तरह की जो एक नई बात सामने आई और इन चीजों से जो फर्क पड़ा है, ये सिर्फ हमारे देश में एक तोड़ पैदा करने की साजिश थी जो नाकाम हुई। हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, आपने देखा होगा कि देश में ओवैसी और बॉर्डर पे कुरैशी हमारी बहन जिस तरह डटे रहे, इस पर हमें नाज है। लेकिन अब मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं अपने भारत की गवर्नमेंट को भी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को भी कि जिस तरह आज हम सब ने एक साथ खड़े होकर अपने देश के लिए ताकत के साथ लड़ाई को लड़ने का काम किया,
इस लड़ाई को मजबूती दिशा में लाने का काम किया और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि जिस तरह हमारे भारत देश को हिंदू मुस्लिम की बात कहकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, यहां पर ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, ना जैन, ना कोई भी समाज अलग नहीं है, सब एक साथ है और सबने एक साथ होकर अपनी कयादत को मजबूत कर, मैं पूरे भारत का जो गुलदस्ता है इसको एक कयादत कहूंगा, क्योंकि जिस तरह भाईचारे का सबूत देकर हम सब देशवतनों ने अपने देश के लिए साफ साफ संदेश दे दिया और हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार थे। हमने कहा कि जिस तरह वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, आज भी हम लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठे और हमारे उलमाए दीन और आलिमों ने जिस तरह देश के आजाद होने में कुर्बानियां दी थी, हम वो चूड़ी नहीं बैठे। हम अगर बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा भारत शांति चाहता है, हमारा भारत अशांति नहीं चाहता और जो लोग भारत पर गलत नजर रखेंगे उनकी आंखें उनके घर में घुसकर निकाली जाएगी। और हमने ये साबित कर दिखाया, हमारी सेना ने ये साबित कर दिखाया कि हमने उस पड़ोसी देश को वह सबक सिखाया कि वो इतिहास में याद रखेगा कि भारत से नहीं टकराऊंगा, चाहे दशा और दिशा कोई भी हो। और मलिक साहब, आपको एक और आपके न्यूज के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जिस तरह सीज फायर लागू हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। देश हित में जो हमारे नेताओं ने फैसले लिए हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। गृह मंत्रालय से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको हम फॉलो करते हैं और बस एक संदेश सबसे अहम है कि अब हमारे देश में जो कुछ चुटपुट घटनाएं हिंदू मुस्लिम के नाम पर चल रही है, अब प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी अमित शाह और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि इन चुटपुट घटनाओं पर प्रशासनिक तरीके से विराम लगना चाहिए। हमारे देश में जो फिजा और जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसको भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि हम सब एक है और सरकार के जो मुखिया हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब देश की मुखिया की कुर्सी पर कोई बैठता है तो वो किसी पार्टी का मुखिया नहीं होता, वो पूरे देश का मुखिया होता है। तो आज देश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से मलिक साहब कि इन चुटपुट घटनाओं पर विराम लगना चाहिए और देश एक उस ट्रेंड पर चलना चाहिए जो हमारा देश एक भाईचारे की मिसाल बनकर आज सामने आकर खड़ा हुआ, वो भाईचारा हमारा कायम रहना चाहिए। और जो तोड़ की सियासत कर रहे हैं, वे कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, उन पर सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को, देश की सरकार को, कि तुरंत उस पर भी विराम लगाया जाए, क्योंकि हमारा ये जो गुलदस्ता है इसमें अगर बिखराव आएगा तो हमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान आप देखिए कि जिस तरीके से कारोबारी और कामकाज का नुकसान, जब कोई भी त्योहार आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि मेहंदी उनसे लगवाएं जो इस त्योहार को मनाते हैं। अगर ईद आएगी कुछ लोग ये कहेंगे कि ईद जो मनाते हैं उनसे मतलब शॉपिंग करें। तो मैं किसी भी हित में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि हमारा भाईचारा कायम रहे। और देश के आज मैं तीनों सेनाओं को मुबारकबाद फिर से देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से देश की तीनों सेनाओं ने अपनी मजबूती को साबित किया है और बलिदान दिया है, और देश में जो शहीद हुए हैं हमारे भाई बहन, मैं उन सबको खिराज अकीदत पेश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बड़ी दुख भरी एक ठेस पहुंची है कि जिस तरह देश के लिए और जो हमारे सैनिक कुर्बान हुए और हमारी बहनें कुर्बान हुई, उनको मैं आज खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ सल्यूट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि
उन परिवार वालों को भी सलूट है मेरा, जिन परिवारों ने ऐसे बच्चे जन्मे, जिन बच्चों ने देश के लिए कुर्बानी दी। तो अरशद राणा सलाम करता है उनको। मैं MIM पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, जो कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव अभी लड़ा हूं 2024 बाई इलेक्शन। लेकिन आज फिर मैं यही बात कहूंगा कि मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमी। जय हिंद। जी हाँ, आज हमने चर्चा की है अरशद राणा जी से शाह अलर्ट के माध्यम से और शाह अलर्ट पर। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट, कैमरामैन समीर मलिक के साथ।